आठों पहरे प्रभु नाम को जप ले, भव बंधन सतगुरु काटे। निज भक्तों के कारज सतगुरु आप ही आप कराते। निज भक्तों के कारज सतगुरु आप ही आप कराते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हकीकत में जो भी प्रेमी सच्चे हृदय से प्रभु का नाम सिमरते हैं, प्रभु को याद करते हैं, सद्गुरु दाता दीनदयाल जी उनके सभी भव बंधन काट देते हैं, उन्हें बंधन मुक्त कर देते हैं। वाणी में भी जैसे वर्णन हुआ, आठों पहर प्रभु नाम को जप ले, वो बंधन सतगुरु काटे। सतगुरु के अलावा हमारा ऐसा कौन अपना है जो हमें बंधन मुक्त कर सकता है? कोई भी नहीं गुरमुख प्रेमियों, कोई भी नहीं। चाहे आप कहीं भी ढूंढो, कहीं भी जगह, किसी भी जगह ढूंढो, कोई भी अपना संगी नहीं है जो हमारे बंधन काट सके। ये तो केवल और केवल संत महापुरुष ही होते हैं जो हमारे बंधन काट देते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव पर उपकारी होता है, परम दयालु, परम हितैषी होते हैं। और संसार में सर्व मनुष्य प्रजाति जो है ये कहीं न कहीं स्वार्थ से भरी हुई है। किसी भी रिश्ते में देखो, कहीं भी, हर जगह स्वार्थ भरा हुआ है। स्वार्थ है ये हमें पता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन रिश्तों से नाता तोड़ दें। नहीं, उन रिश्तों को निभाते हुए भी अपनी सुरती श्री चरणों से लगानी है, प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु को प्राप्त करना है। ऐसे गुरुमुख प्रेमियों के कारज स्वयं सतगुरु करने आते हैं। अपना वैकुंठ धाम छोड़कर भी प्रेमियों के पास दौड़े चले आते हैं, क्योंकि उन्हें फिक्र रहती है अपने भक्तों की, अपने प्रेमियों की। कौन से गुरुमुख प्रेमी जो उन्हें सच्चे हृदय से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, उनके लिए तड़पते हैं, उनके लिए रोते हैं। गुरुमुखों, सच्चा प्रेम ही, सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन ही जीव को पार ले जा सकती है। श्री महाप्रभु पंचम महाराजाधिराज ने जब बैंकॉक में कृपा फरमाई, उस धरती के भाग्य जगाए। श्री दर्शन पाकर प्रेमियों के बेचैन हृदयों में नव चेतना और स्फूर्ति का संचार हुआ। साथ ही उन्हें अपने अंतःकरण में ईश्वरीय ऊर्जा का आभास हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने अपने प्रेमी भक्तों को पावन नाम उपदेश देकर एक पल में ही उनके सभी कष्ट कलेश काट दिए, हर लिए। रात को पीटर पैलेस में वहां के भक्तों को श्री दर्शनों का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने सिंहासन पर विराजमान होकर वचन फरमाए। सब सद्ग्रंथ और संतों की वाणियां वर्णन करती है कि मानुष जन्म बहुत अनमोल है, अतः यह विचार करना चाहिए कि यह जन्म तुम्हें किस कारण मिला है। इसे तन परस्ती और विषयासक्ति में बिताकर नष्ट न करो। ये सब ऊंचे ऊंचे महल यहीं खड़े रह जाएंगे, माया के सब साजो सामान और धन दौलत यहीं धरे रह जाएंगे। दुनिया में तुम चाहे अरबों कमा लो, लेकिन एक पाई भी साथ नहीं जाएगी, जबकि दिल से किया हुआ एक एक श्वास का नाम सिमरण तुम्हारे परलोक तक काम आएगा। केवल भक्ति व नाम की कमाई ही तेरे साथ जाएगी। जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहाँ नाम तेरे संग सहाई। जहाँ महाभई जान दूत जम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले।
जह मुश्किल होवे अति भारी, हरि को नाम खिन माहे उधारी, हरि को नाम खिन माहे उधारी। गुरुमुखों, नाम ही जीव को सब विघ्न बाधाओं से दूर करता है और सब ओर से बंधन मुक्त करके मालिक से मिलाता है। नाम ही जीव का हर जगह संगी सहाय होता है। संतों की सोहबत में आने से ही जीव को इस बात का आत्मबोध हो जाता है कि वास्तविक सत्य क्या है। इंसान के जब पुरबले पुण्य जागृत होते हैं तब उसे नाम की दीक्षा मिलती है। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हम गुरुमुखों के इतने ऊंचे भाग्य हैं जो हम सबको यह दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है और सार वस्तु का पता चला है। संत सत्पुरुष इस जगत में आकर अपने पावन उपदेशों द्वारा मालिक से बिछड़ी रूहों को मालिक से मेल कराते हैं। मानव तन में आने का जीव का यही उद्देश्य है। सत्संग, सेवा और प्रभु नाम का सतत सुमिरन करते रहना। गुरुमुखों, श्री सद्गुरुदेव जी तो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख सदा खुशहाल रहे, हमेशा प्रसन्न रहे और प्रसन्न रहने के ये उपाय बताते हैं कि 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास। जब ये विधि हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम हर जगह से खुश और प्रसन्नता का आत्मबोध करते हैं, अनुभव करते हैं। इसीलिए अपने चित्त में सदैव और सदैव मालिक का नाम भजो, मालिक को हृदय में बसाओ, केवल और केवल उनका सिमरण करते रहो। श्री वचनों को श्रवण कर बैंकॉक के भक्त प्रेमी निहाल हो गए। गुरुमुखों, वहां पर कुछ सिंगापुर के भक्त प्रेमी भी आए हुए थे। वे श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनय करने लगे कि हे स्वामी, सिंगापुर यहाँ से केवल 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ से दर्शन देते हुए आप आगे कृपा फरमाए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, आप सिंगापुर से आए हो? उन भक्त प्रेमियों ने विनय की, जी स्वामी जी। श्री गुरु महाराज जी ने पुनः फरमाया, वहाँ पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर है? भक्त प्रेमियों ने कहा, जी स्वामी जी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुम वहाँ पर कब कब जाते हो? एक भक्त ने कहा, स्वामी जी मैं तो वार्षिक भंडारे पर जाता हूँ। दूसरा कहने लगा, जब किसी त्योहार पर आश्रम से फोन आता है तब जाता हूँ। इतने में तीसरे ने कहा, मेरा तो केवल संक्रांति का पक्का नियम है। चौथा बोला, स्वामी जी मैं हर रविवार को जाता हूँ। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, कोई साल में 1 बार जाता है, कोई दिन त्योहार पर जाता है, कोई संक्रांति पर जाता है, कोई केवल रविवार को जाता है और हम सुबह भी जाते हैं और शाम को भी जाते हैं। जब जहाँ भी श्री आरती पूजा होती है हम वहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं। श्री महाप्रभु जी ने वचन फरमाए, सद्गुरु का जो तुम स्वरूप देख रहे हो यह भौतिक स्वरूप है और आंतरिक स्वरूप को वही गुरुमुख देखता है जो श्रद्धा से उनके भक्ति के नियमों की पालना करता है, भजन अभ्यास करता है, अपनी सुरती को उनके चरणों से लगाता है। वे साकार रूप में चाहे जिस स्थान पर भी विराजमान हो, जो उन्हें साक्षात समझकर पूजा करता है उसे हम अपने दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। दिव्य रूप में सद्गुरु हमेशा और हर जगह अपने सेवक के साथ रहते हैं। सुबह की आरती, शाम की आरती, सतगुरु आवे आप, निज भक्तों को दर्श दिखाते, करते उनका उद्धार, निज भक्तों को दर्श दिखाते, करते उनका उद्धार। गुरुमुखों देखो,
श्री आरती पूजा का कितना महत्व है। साक्षात त्रिलोकीनाथ महाप्रभु ने अपने वचनों में फरमाया है कि जो भी प्रेमी सुबह शाम की आरती पूजा नित्य नियम से करता है, हम उनके साथ सदैव रहते हैं, हमेशा हमेशा साथ रहते हैं। कितनी बड़ी बात है गुरुमुखों। साक्षात महाप्रभु जब हमारे साथ हो, हमें और क्या चाहिए। इसके अलावा हमें किस चीज की कामना होनी चाहिए। गुरुमुखों, रामायण में एक प्रसंग आता है, जब श्री राम जी रावण का संहार करने के बाद अयोध्या वापस लौटे तो उन्हें राजा बनाया गया। राज्याभिषेक के उपरांत उन्होंने अपने सभी प्रेमी भक्तों को तोहफे देने आरंभ कर दिए। सभी भक्त तोहफे पाकर खुश हो गए, उपहार पाकर प्रसन्न हो गए। जब हनुमान जी की बारी आई तो उन्हें श्री राम ने अनमोल मोतियों से बनी माला अपने गले से उतार कर दी। वह उस माला को पाकर तनिक भी खुश नहीं हुए और उस माला के मोतियों को अपने दांतों से तोड़ने लगे और प्रत्येक मोती को बहुत ध्यान से निहारने लगे। जब सभी मोतियों को हनुमान जी ने तोड़ लिया, तब हाथ जोड़कर श्री राम जी से बोले, प्रभु, किसी भी मोती में आपकी छवि नहीं है, मैं इन मोतियों का क्या करूँगा। सभासद में बैठे समस्त जन हनुमान जी के इस व्यवहार की निंदा करने लगे। माता सीता बोली, इतने अनमोल मोतियों की माला क्यों तोड़ डाली। हनुमान जी बोले, माता, मेरी माला तोड़ने की कोई मंशा नहीं थी, मगर जिस पदार्थ से मुझे राम नाम की ध्वनि सुनाई न दे, वह वस्तु मेरे किस काम की है, वह मेरे किसी काम की नहीं। माता सीता हनुमान जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से बोली, क्या आपके सारे शरीर से भी राम नाम की ध्वनि सुनाई देती है। हनुमान जी ने अपना एक रोम उखाड़ा और माता सीता के कान पर लगाया तो उसमें रोम रोम में राम नाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। माता सीता और सभासदों की संपूर्ण संतुष्टि के लिए हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर अपने हृदय में बसे साक्षात राम, सीता और लखन की छवि को दिखाया। भक्ति की इस अद्भुत मिसाल को देखकर भगवान श्री राम जी हनुमान जी से अति प्रसन्न हो गए और उन्हें बड़े ही प्यार से गले लगाया। गुरुमुखों, हमें भी इस कलयुग में साक्षात त्रिलोकीनाथ मिले हैं, श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी के रूप में। हमें उनसे भी उनकी ही मांग करनी चाहिए, संत महापुरुषों की मांग करनी चाहिए, उनकी सोहबत संगत की मांग करनी चाहिए, न कि सांसारिक वस्तुओं पदार्थों की, क्योंकि वे तो उनके पीछे वैसे भी दौड़े दौड़े आती है। अतः हम गुरुमुखों का यही फर्ज है कि हम श्री त्रिलोकीनाथ से, श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी से उनको मांगे, उनके नाम सिमरण को मांगे और किसी भी चीज की कामना मन में नहीं होनी चाहिए। श्री गुरु महाराज जी सबका भला करे। गुरुमुखों, नित्य नियम से नाम जपे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।